दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में स्पीकर के पर्दे को रिप्लेस करना सीखेंगे, सिर्फ पर्दे को। बाकी स्पीकर की रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं, लेकिन कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसी भी आती हैं जिसमें सिर्फ पर्दे को रिप्लेस करने का तरीका पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा स्पीकर है जिसमें सिर्फ उसका पर्दा फटा हुआ है, बाकी उसकी स्पाइडर कॉइल सब कुछ ठीक है और बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ आप पर्दे को भी चेंज करके उसे फिर से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बना सकते हैं। हाँ जी, इसमें हम एक ज़बरदस्त वाला पर्दा डालने वाले, सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का। इसमें ख़ास बात ये है कि इसका जो ये आपका कॉर्नर है रबर के हैं और इसकी बेस क्वालिटी इससे काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। जी हाँ, बेस को बनाने में कॉइल की सेटिंग के साथ साथ पर्दे की क्वालिटी का भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। इसमें बिल्कुल यही है और यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर पर्दे को बहुत ही ध्यान से काट के अलग करना है। इसमें कॉइल और जो वहाँ पर आपका स्पाइडर है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप इस फील्ड पे बिल्कुल नहीं हैं। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, यहाँ पर इसकी जो वायर है आप इसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए। मैंने कैमरा को फोकस कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने इस तरीके से प्रेस करना है और यहाँ पर इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर लेना है। और इस तरफ भी बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, ध्यान रहे हाथ वगैरह ना जले। इस तरीके से आपने इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है। अभी आपने जो अगला काम है, ये अलग करने के बाद इस पर्दे को काटना है। तो चलिए, इसको पहले इसके कैप को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसमें हम दूसरी कैप चढ़ा लेंगे। अगर ये हमारी ख़राब भी हो जाती है तो हम दूसरी कैप को इसमें चढ़ाएंगे। और हाँ, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, ये जो आपका स्पाइडर है इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है, सॉरी जो ये कॉइल है, इसके अंदर बिल्कुल भी धूल नहीं जानी चाहिए। अगर धूल चलेगी समझ लीजिए यहाँ पर जब ये इस तरीके से अप डाउन करेगा तो होगा क्या, वहाँ पर धूल के कण लगेंगे और अच्छी तरीके से वो प्रॉपर बेस नहीं बना पाएगा। अगर एक दो बार इसको ऊपर नीचे चला लीजिए, देखिए कोई यहाँ पर चीज़ फंस तो नहीं रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से फंस रही है तो आपने क्या करना होगा, तो आपने फिर कॉइल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉइल बिल्कुल सही है, और हाँ एक चीज़ और है, जो भी काम करते हैं ऐसे रूम पे कीजिए जहाँ पर डस्ट ना हो, जहाँ पे धूल ना हो, बिल्कुल क्लीन वाली जगह पे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर पर्दे को काट के अलग कर लेना है। काटिए या फिर इस तरीके से अलग कर लीजिए। बस इतना आपने इसमें करना है। तो ये काम आप कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, पर्दे को हम काट के अलग कर लेते हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आप थोड़ा सा आयरन रखेंगे तो इस तरीके से अलग हो जाता है। देखिए, इस तरीके से गल के ये ग्लू अलग हो जाता है और यहाँ पर इस वायर को आप अलग कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अलग कर सकते हैं। जो कॉइल की वायर है ना, इसको इस तरीके से अलग कर सकते हैं पर्दे से। तो ये इसी तरीके से आप अलग कर लीजिए या फिर इस तरीके से आप वायरिंग को कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। देखिए, इस तरीके मैं इसको खींच के किसी भी तरीके से छुड़ा लूँगा। इसमें कुछ फंस रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से लगा के इसको खींच लेते हैं। बस इतना आपने कर लेना है और आप इस पर्दे को काट के अलग कर लीजिए इस तरीके से। और याद रखिए, कॉइल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन काम इसमें आपका यही है। बस इतना आपने इसमें करना है। देखिए, कॉइल हमारी बिल्कुल सही सलामत है। अगर आपको लगता है कि कॉइल ख़राब हो चुकी है तो फिर आपने कॉइल को चेंज करना होगा, या फिर इसके अंदर धूल फंसी है तो आपने कॉइल को चेंज करना होगा। अभी बहुत ही बारीकी से ये जो यहाँ पर पर्दा है ना, इसको काट के अलग कर लेंगे और कॉइल की दो वायर इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। फाइनली इसको मैं क्लीन कर चुका हूँ। अभी करना क्या है, देखिए, इसको अंदर को दबा लीजिए वायर्स को और इसके ऊपर थोड़ा सा टेप लगा लीजिए। यो अभी हम इसके कॉर्नर्स वगैरह क्लीन करेंगे तो ये कचरा इसके अंदर ना जाए, बस इतना आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी कचरा इसके अंदर गया समझ लीजिए आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर प्रॉपर ये बेस नहीं दे पाएगा। इतना सब करने के बाद आप यहाँ पर ये सब क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा औजार है जिसकी मदद से आप इसको साबुत निकाल सकें तो बिल्कुल आप निकाल लीजिए, ये आपके दोबारा से काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कटर की मदद से यहाँ पर निकाल लेता हूँ, बड़े वाले कटर की मदद से।
और इसको बिल्कुल क्लीन कर लेता हूँ निकाल। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल लिया है। अब ही हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके या फिर रेगमार की मदद से क्लीन करना है। याद रहे यहाँ पर टेप लगा हुआ होना चाहिए, वरना ये कचरा इसके अंदर जा सकता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रैच करके मैं ये पूरा क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करेंगे। फाइनली ये क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर टेप को निकालने से पहले आपको एक छोटी सी मैं जानकारी दूंगा। इस तरीके से जब फंसेगा तो यहाँ से जो 2 वायर निकलेंगी, तो जैसे हमने वहाँ पर उस वाले से वायर का पूरा कनेक्शन हटाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 होल होने हैं। देखिए जस्ट यहाँ पर जैसे है ना, तो जस्ट इधर पे 2 होल पहले कर लीजिए। बाद में क्या हो ना, दिक्कत भी होती है, इसलिए यहाँ पर इधर पे और इधर पे बिल्कुल उसकी डिस्टेंस देके यहाँ पर 2 होल कर लीजिए। अगर नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, इस तरीके से हम एडजस्ट उसी के पास में कर लेंगे। तो 2 होल यहाँ पर करने आपने, चलिए मैं 2 होल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 होल मैंने कर लिए हैं। अब हम टेप को हटा देंगे और उसके बाद हम इस तरीके से इसको घुमा के फंसा लेंगे इस तरीके से। और ये जो 2 होल है ना, उसकी पोजीशन आपने कहाँ पे रखनी है, जस्ट इसके पास में, क्योंकि वहाँ से जो हमारी ये कनेक्शन की वायर आएंगी जस्ट यहाँ तक, बस इतना आप इसमें कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से चिपकाना होगा। और एक चीज़ और याद रहे, इस तरीके से आपका जो स्पाइडर है और कॉइल जब ऊपर नीचे जाती है तो यहाँ पर कोई कूड़ा या फिर कोई भी धूल वगैरह फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी फंसी हुई रहती है तो या तो आप निकाल लीजिए, नहीं निकाल पा रहे हैं तो कॉइल को आपने चेंज करना होगा, वरना प्रॉपर यहाँ पर साउंड नहीं बनेगा। तो चलिए एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी चिपकाने वगैरह की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, यानी कि ये जो पर्दे का है ना, इसको और क्लीन करके इसको थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। एक छोटा सा काम आपने और करना है, एक बार कॉइल को ज़रूर चेक कर लेना है भाई कॉइल सही है या फिर ख़राब है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी इसकी सफाई करते समय कहीं पे कॉइल कट वट जाती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, वरना पूरा काम पूरा आपका बेकार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम कॉइल की टेस्टिंग करेंगे। कॉइल बिल्कुल सही है, यहाँ पर 4 ओम्स की कॉइल है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर इसकी जो चिपकाने वगैरह की प्रोसेसिंग वो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ, बिल्कुल सही से फिट आ रहा है, बिल्कुल फिट है। देखिए यहाँ पर जो वायर की पोजीशन है, बिल्कुल यहीं पे हमारे होल आने हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से होल आने हैं, बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इस जगह पे होना है यहाँ पर। तो चलिए फिर हम अब यहाँ पर सबसे पहले इसको चिपकाते हैं, उसके बाद हम 10-15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे चिपकने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्शन वगैरह कर लेंगे। इसको चिपकाने के लिए मैं बॉन्ड ग्रिप का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लू को लगा लेते हैं। बॉन्ड ग्रिप का इस्तेमाल करूँगा, तो आपके पास ये नहीं है, कोई और है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कई क्वालिटी आती है, जिससे आपका काम फास्ट हो जाए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी मैं किसी को भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे पास यही मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लेट है, और भी कई सारे आते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चिपका लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा देर का नहीं है, हमारा ये काम हो चुका है। चलिए अभी हम इसके ऊपर जस्ट पर्दा रख लेते हैं। आपको फिर से बता दिया, जो होल की पोजीशन है वो इस तरफ को होनी चाहिए, इस तरीके से। पहले हम इसको अच्छी तरह बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे। थोड़ा सा घुमाते रहिए और इस तरीके से आप इसको बैठा दीजिए, बस इस तरीके से। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट आ चुका है। इसको हाथ से प्रेस करके उसके बाद आप इसके ऊपर और ग्लू लगा के फिर जो हमने ये क्लीन करे थे उनको लगा लेना इस तरीके से, जैसे ये लगे हुए थे। सॉरी, आपको कैमरा में प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ ये देखिए, यहाँ इसके ऊपर भी ग्लू लगा के इसके ऊपर फिर हमने चिपकाना है। या देखिए जो होल है, ये जो
स्क्रू के होल है उनको छोड़ छोड़ के गैप गैप पे यहाँ पर लगाते रहिए। एक बार मैं फिर से इसको देख लूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पोजीशन में यह है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको चिपका लेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगा लिया है। अब यहाँ पर हम इसको चिपका लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर भी होल है। इन दोनों होलों के जस्ट इस तरीके से हमें बीच में इसको रख लेना है। चलिए चारों के चारों हम इस तरीके से चिपका लेंगे। बिल्कुल ऐसी पोजीशन रखनी है ताकि ये बिल्कुल सटीक बैठे, इस तरीके से। देखिए देखिए फाइनली ये काम हमारा हो चुका है। अभी आपने इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे करके छोड़ देना ताकि ये दबा रहे। उससे पहले आपने एक छोटा सा काम और करना है। आप यहाँ पर भी आप बॉन्ड डाल दीजिए इस कॉर्नर पे भी, ताकि आपकी जो कॉइल है वो पर्दे के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। इस तरीके से ये काम आप ज़रूर कीजिए। ये काम आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ पर 10-15 मिनट मुझे हो चुके हैं। अभी हम ओल्ड वाली ही वायर को यूज़ करेंगे। आप चाहे तो नई वाली भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ से इस तरीके से हम डाल के, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगा लेकर, छोटी होती है फिर हम चेंज कर देंगे। फ़िलहाल हम इसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो चिमटी की मदद से निकाल के हम यहाँ पर इसको कनेक्शन के लिए दे देते हैं इस तरीके से। शायद अभी आपको सही से दिख रहा होगा। कोशिश तो यही है कि भाई आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डिंग करके इसको मैं चिपका लेता हूँ, बाद में तो इसको सेट करना ही है। फिलहाल अभी नीचे ना गिर पाए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा। फिर इसके बाद में हम इसकी सही से सेटिंग करेंगे। फिलहाल ऐसे मैं भी इसको चिपका लेता हूँ। अभी हम दूसरी वायर को भी हम डालेंगे, फिर बाद में यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल उसी तरीके से हमने वायर को डालना है और यहाँ पर हम फंसा लेते हैं। चलिए ये काम भी हमारा हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। थोड़ा पेस्ट लगा के हम इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इस वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए ये काम भी हमारा हो चुका है। आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए अंदर को, बस। अब यहाँ पर हम इस वायर को इसके साथ घुमा के यहाँ पर भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। कॉइल की दोनों वायर को घुमा के इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे ऑलरेडी यह था। तो फाइनली मैंने सोल्डरिंग भी कर ली है। एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं तो ध्यान रहे कि सोल्डरिंग का कोई भी जो गंदगी है, टुकड़ा है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप इस जगह पे भी और बॉन्ड डाल के इस वायर को थोड़ा सा चिपका दीजिए इस तरीके से। ताकि जब ये अप डाउन हो तो ये वायर टकराए ना। तो वायर को चिपकाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं चिपकाएंगे तो फिर आपको बार बार वाइब्रेशन या फिर कुछ भरभराने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर इसको चिपकाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इतना काम होने के बाद एक छोटा सा काम और कर लीजिए। कैप को इसके ऊपर चिपका लीजिए। पहले कैप पर आप फेविबॉन्ड या फिर जो भी ग्लू आपके पास हो वो लगा लीजिए और उसके बाद उस कैप को जस्ट इसके ऊपर रख के चिपका के छोड़ दीजिए लगभग आधे घंटे के लिए। उसके बाद एक बार मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा दूंगा। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट डे
होम थिएटर पे चला के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कैप पर ग्लू लगा लिया है। चलिए इसको हम जस्ट इसके ऊपर बीचों बीच में रख लेते हैं इस तरीके से, और उसको प्रेस करके आप छोड़ दीजिए। लगभग 10-15 मिनट में यह चिपक जाएगा और आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसे चेक करवा के दिखा देता हूँ 9 वोल्ट की बैटरी से। चलिए आप यहाँ पर इसका साउंड सुन सकते हैं। कल परसों इसको बूफर में हम सेट करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सही से हम लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रिपेयरिंग कर ली है। अब कल परसों इसको हम बूफर में फिट करके फिर आपको फाइनल इसका साउंड हम टेस्ट करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। इस तरीके से हमने आसानी से इसका पर्दा चेंज कर लिया है। बाकी कॉइल और पूरा इसकी सेटिंग के लिए 1-2 वीडियो और बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए, जिसमें आप स्पीकर की पूरी रिपेयरिंग सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।